स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास की फिजिक्स को कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है यूनिट 1 का। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का रहेगा, बहुत ही इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर रहेगा, जिसमें हम बेसिक फंडे को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है Q1 एट पॉइंट P। Q1 चार्ज है, Q1 एक चार्ज है, एक पार्टिकल 1 का एक चार्ज प्रेजेंट है Q1। तो एक पॉइंट P है और P के ऊपर Q2 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज है। ये हमारा चार्ज है Q1 पार्टिकल 1 का, और P पॉइंट पे हम चार्ज लेके आए हैं Q2 चार्ज। तो अब हमें देखना क्या कुछ होगा इनके बीच में। देखिए, जब ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q1 चार्ज प्रेजेंट है और Q2 चार्ज को हम P पॉइंट के ऊपर लेके आए हैं, तो ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज will exert push on Q2। Q2 के ऊपर पुश एग्जर्ट करेगा। क्यों एग्जर्ट करेगा? क्योंकि एक Q1 चार्ज है और इसको हम लेके आए हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा। देखिए, टू अकाउंट दिस पुश या फोर्स, पुश भी एक टाइप का फोर्स ही तो है, पुश और पुल। इस फोर्स को अकाउंट करने के लिए हमने डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में, किसको? वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। जो ये पुश आया है, इसको अकाउंट करने के लिए हमने डिफाइन किया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा या पुल लगेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, this electric field presents regardless of particle 2 present at पॉइंट P। मतलब क्या हुआ? जो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 का, वो P पॉइंट पे Q जो चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसके रिगार्डलेस है, चाहे ये पॉइंट P पे Q2 चार्ज हो या ना हो, लेकिन पार्टिकल Q1 का क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कोई मतलब नहीं है। जब इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इसके रिगार्डलेस होगा जो पॉइंट P के ऊपर चार्ज है। और व्हेन चार्ज Q2 comes in existence at point P, जब ये चार्ज है ना P पॉइंट पे आ गया, देन क्या होगा? फोर्स विल एग्जर्ट या फिर पुश एग्जर्ट ऑन पार्टिकल 2
ड्यू टू चार्ज Q2 and pre-existing इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, जो पार्टिकल P पे फोर्स जो होगा, क्योंकि इसका तो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है, लेकिन जब हम P पे एक चार्ज ले आएंगे तो इस P के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स या पुश लगेगा, जो किसके कारण होगा, जो P पॉइंट पे चार्ज Q2 है और Q1 का क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब देखिए, अगर इसके ऊपर फोर्स लगा, अगर Q2 जो पार्टिकल है, पार्टिकल Q2 के ऊपर क्या लगा, फोर्स एक्सर्ट हुआ, Q2, अगर किसी चीज पे फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो क्या करेगा, स्टार्ट्स मूविंग, वो पार्ट क्या करेगा, स्टार्ट्स मूविंग। तो Q2 ने क्या कर दिया होगा, मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर Q2 ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो अपने आप तो कहीं मैजिक से आई नहीं होगी, तो वो कहाँ से आई होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो ये मूव करना स्टार्ट किया वो किसके कारण स्टार्ट किया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण उसने मूव करना स्टार्ट किया होगा। और ये जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई है वो ड्यू टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा होगा उसके कारण क्या आई होगी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। और ये टू अकाउंट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, we define इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं V। देखिए, जब इनके बीच फोर्स लगा था तो फोर्स से हमने किसको डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी उसको अकाउंट करने के लिए हमने किसको डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रिगार्डलेस था पॉइंट के, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is regardless of charge Q2 at point P। जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज के रिगार्डलेस होगा, ये चार्ज हो या ना हो, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देयर विल बी। ओके, जैसे कि ये चार्ज हो या ना हो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काउंट करने के लिए क्या आया होगा, एक क्या आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के होने और ना होने पे डिपेंड नहीं करता, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ही होगा। एंड व्हेन चार्ज Q2 comes into existence, then
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी there because of charge Q2 and electric potential presents already। जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से ही प्रेजेंट है उसके और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण इस चार्ज के कारण क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। इसको हमने किससे समझा, पहले लेक्चर के इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर कोई चार्ज है और उसके इन्फ्लुएंस में हम पार्टिकल पी पे चार्ज दूसरा लेके आ रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, फोर्स तो लगेगा। तो ये फोर्स लगा क्यों होगा, ड्यू टू इसको काउंट करने के लिए इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट के रिगार्डलेस होगा। ये इस पॉइंट के ऊपर चार्ज हो या ना हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। और जब ये चार्ज इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये था। और ऐसे ही अगर इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अगर फोर्स लगा चार्ज के ऊपर तो चार्ज क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर उसने मूव करना स्टार्ट किया होगा तो उसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो कहीं से आई नहीं होगी, कोई ना कोई कारण रहा होगा। और उस काइनेटिक एनर्जी का क्या कारण है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होने इसका कारण है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अकाउंट करने के लिए क्या है, हमने डिफाइन किया कि यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब कि इस चार्ज के इफेक्ट से नहीं है। ये चार्ज यहाँ हो या ना हो, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ही होगा। लेकिन जब हम इस चार्ज को यहाँ ले आएंगे तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। ये हमने बताया था दोनों को रिलेट करके। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे हम। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये होता क्या है। हम है ना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस टर्म में डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए इसके लिए हम रिमाइंड करते हैं कि जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, क्या थी, ग्रेविटेशनल एनर्जी थी। ग्रेविटेशनल एनर्जी कौन सी होती है, वो क्या थी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी होती है जो, वही एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। ये एनर्जी होती कब है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर लेके जाते हैं या नीचे की तरफ लेके जाते हैं। देखो ग्रेविटेशन क्या करता है, लेट अस से दिस इज अर्थ सरफेस। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके गए किसी हाइट पे, इसको किसी हाइट पे लेके गए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ट्राई टू कम्स डाउन, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि डस्टर ही लगा लेते हैं हम, इसको ऊपर लेके गए, इसको छोड़ देंगे तो ये डायरेक्ट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब इसको हम ऊपर लेके आए
तो क्या क्या हुआ होगा, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी आई होगी इसके अंदर, ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन के कारण आएगी। अब इसको ऊपर लेके जाने में या नीचे लेके आने में एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और जो क्या होती है, ग्रेविटेशन के कारण आती है। और ये एनर्जी जब ग्रेविटेशन के कारण आई है, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए हम इसको ऊपर लेके गए, कहाँ से, अर्थ को क्या मान लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट, मतलब जब इसको अर्थ की सरफेस के साथ ये टच होगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इसको ऊपर लेके जाने में क्या किया होगा, इसने कुछ वर्क किया होगा, दैट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, यही वर्क तो क्या होगा, एनर्जी। मैं नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि उसको हम अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, उसको फोर्स को अगेंस्ट, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, हम वर्क कर रहे हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए। जितना ऊपर लेके जाएंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टोर होती जाएगी, हाइट पे डिपेंड करती है, पोजीशन की एनर्जी होती है। तो ये क्या है, इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया कि इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ से हमने क्या किया होगा, इसको लिफ्ट किया होगा या ड्रॉप डाउन किया होगा टू द रेफरेंस। उस रेफरेंस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, जीरो। तो अब इसी के बेस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, देखिए कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q है, हमने बोला कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग होगा इस पॉइंट Q पे, तो हम इसका इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट पे हम क्या लेके आएंगे, एक यूनिट चार्ज लेके आएंगे, यूनिट चार्ज जो कि पॉजिटिव होगा। यूनिट चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना होता है, +1, और होता हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इस P पॉइंट पे हम एक यूनिट चार्ज लेके आए Q0। तो यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक लेके आने में एनर्जी स्टोर हुई थी, तो ये क्या था, रेफरेंस पॉइंट था जहाँ हमने जीरो माना, रेफरेंस पॉइंट था। और ये चार्ज है ना, लेट अस से दिस इज पॉजिटिव रोड, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ तक लगता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फोर्स होता है, बहुत दूर तक, लॉन्ग एरिया तक कवर करता है। तो यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना था, क्योंकि यहाँ आके ये रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी, जीरो मान लिया था, रेफरेंस पॉइंट इसलिए ले लिया था। तो इस पॉइंट को कहाँ से लेके आए, हमें कहीं रेफरेंस से लेके आना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट से, जहाँ क्या हो, जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, जीरो पोटेंशियल से लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कब, ये होगा कब, जब इसके इन्फ्लुएंस में इस रोड है, ये जो रोड है, रोड का इसके ऊपर जहाँ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन ये तो लॉन्ग लास्टिंग है। तो हम मान लेते हैं कि एट इन्फिनिटी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब हम इस चार्ज को रेफरेंस कहाँ मान लिया हमने, इन्फिनिटी से 2 पॉइंट P लेके आएंगे, तो इसमें क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए लाइक नेचर के चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक नेचर के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम इन्फिनिटी से इसको इस तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो तो कह रहा है कि मैं यहाँ से दूर जाऊँगा, इन दोनों से दूर भागूंगा, और हम जबरदस्ती इसको क्या करके लेके आ रहे हैं, इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो वी हैव टू डू सम वर्क, और उस वर्क को काउंट करने के लिए दैट वर्क इज -W इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। और देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन कहाँ से करना पड़ा हमें, उस केस में हम रेफरेंस अर्थ मान लिया था, लेकिन ये वर्क डन कहाँ से करना पड़ा, इन्फिनिटी से। तो इसलिए ये वर्क क्या होगा, वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इसको लेके आए होंगे, तो वो क्या होगा, वर्क डन इन्फिनिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं हम, होगा क्या,
क्या किया हमने, एक यूनिट चार्ज को क्यू नोट को कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लेके आए यूनिट चार्ज क्यू नोट को क्यू के नज़दीक। कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से क्यू नोट चार्ज को पी पॉइंट पे लेके आए, तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट को लेके आने के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड, और कौन से वर्क डन, किस चार्ज को, यूनिट चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may be defined as work done required to move a unit positive charge from इन्फिनिटी से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए। v क्या होगा, वर्क डन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने के लिए जितना वर्क डन हुआ उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड, उसको उस वहां तक लेके आने के लिए क्या करना पड़ा होगा, एनर्जी कंज्यूम की होगी, तभी तो वर्क डन होगा। कंज्यूम्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट चार्ज, वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V का क्या हुआ, वर्क डन और एनर्जी की सेम यूनिट होती है जूल, और Q नोट क्या है, चार्ज है, तो इसकी यूनिट होती है कॉलम, क्योंकि हमने ये पढ़ा ही है पिछले पूरे लेक्चर में। जूल पर कॉलम क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी, और इसकी दूसरी SI यूनिट होती है वोल्टा। क्या होती है, वोल्टा। दिस इज ऑन द नेम ऑफ अलेक्जेंड्रा वोल्टा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पर है, और इसको वोल्टा की जगह क्या लिखते हैं, वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। ऑन द नेम ऑफ अलेक्जेंड्रा वोल्टा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। लेकिन वैसे क्या है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसकी यूनिट है, और अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जो V है वो क्या हुआ, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं U को बोलूं तो U क्या होगा, U इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, वोल्ट पर कूलम। ये क्या होगी, हमारी एनर्जी की यूनिट होगी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, देखिए। ठीक है, उससे पहले हम देखो एक चीज देख लेते हैं, जूल पर कॉलम किसकी यूनिट आई, वोल्ट की। वोल्ट आई ना, ये पोटेंशियल की यूनिट आई, जिसको V से भी लिख देते हैं वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या आई, जूल पर कॉलम वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, मूव अ चार्ज, चार्ज कौन सा है, यूनिट चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। कोई पॉइंट है वहां तक 1 जूल चार्ज को मूव करने के लिए, मतलब 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, 1 जूल वर्क, या फिर 1 जूल
एनर्जी कंजप्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि एनर्जी का कंजप्शन कितना हो, 1 जूल टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अगर यही बात बोल दूं 100 वोल्ट क्या होगा, 100 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit charge from infinity to a point, या फिर 100 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, या तो एनर्जी कंज्यूम या फिर वर्क रिक्वायर्ड, इतना वर्क रिक्वायर्ड हुआ होगा। ऐसे ही 1000 बोल दूं तो 1000 जूल वर्क रिक्वायर्ड, 2000 बोल दूं तो 2000 वर्क रिक्वायर्ड, या वर्क एनर्जी कंज्यूम्ड, दोनों एक ही बात है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसी के साथ अगर मैं एक और वर्ड देख लूं, एक आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी देख लेते हैं साथ में। एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या वर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस से एक चार्ज है Q, इस पॉइंट पे हमें यूनिट चार्ज को लेके आना है, इस पॉइंट पे क्या लेके आना है, यूनिट चार्ज को लेके आना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या किया था हमने, इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आए थे, इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आए थे, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस से ये एक पॉइंट है A, यहाँ पर भी पॉइंट आया होगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आए होगे तभी जाके इसका कोई पोटेंशियल होगा। लेकिन अब हमारा इन्फिनिटी से कंसर्न नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा या। अब इस पॉइंट से P पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए, इस A पॉइंट से P पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके साथ डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि जब A पे भी लेके आए होगे ना कभी, तो इसको कहां से, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से, तब भी इसमें पोटेंशियल होगा और यहां भी पोटेंशियल होगा। तो इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, हम अब इसको रेफरेंस मान रहे होंगे, इस पॉइंट को रेफरेंस मान रहे होंगे, तो जो ये पोटेंशियल होगा उसमें से उसको हटा देंगे, तो ये क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a charge, unit charge from a point, हमारे केस में वो पॉइंट क्या है, A to other point P, work required to move a unit charge from a point to other point P, मतलब कि A से P तक लेके आने में हमें कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, या फिर दूसरे टर्म में बोले तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई होगी। सेम चीज़ है, वोल्टेज है, सेम यूनिट होगी, हर एक चीज़ इक्वल रहेगी, तो यूनिट वगैरह सब इक्वल रहेगी। बस डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल के अंदर क्या किया था हमने, यूनिट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट लेके आए थे, लेकिन इसमें क्या किया होगा हमने, किसी पॉइंट से पॉइंट तक लेके आए होगे, इसलिए उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जिस पॉइंट पे लेके आए होगे उसको भी तो कहीं इन्फिनिटी से होगा, तो वहां भी पोटेंशियल प्रेजेंट होगा। इन्फिनिटी पे तो जीरो मान लिया हमने रेफरेंस पे, तो इस पॉइंट पे भी कुछ ना होगा और इस पे भी होगा, तो इसके डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, ये क्या है, अब ये पोटेंशियल नहीं है, 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सेम ही होगा ना जूल पर कूलम, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit positive charge from point A to P, या फिर 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड, नहीं 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू P, वर्क रिक्वायर्ड बोलो या एनर्जी कंज्यूम्ड। लेकिन
उस केस में तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, इन्फिनिटी टू पॉइंट P कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे A टू P, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट को क्या बोलेंगे, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही 100 वोल्ट होता तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड या 100 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब करेंगे हम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और ये पोटेंशियल जब भी हम बात करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि उसको कहाँ से लेके आ रहे होगे, हम इन्फिनिटी से ही लेकर आ रहे होगे। तो लेट अस से एक Q चार्ज प्रेजेंट है, इसके इन्फ्लुएंस में P पॉइंट पे, जो कि एट डिस्टेंस R है, ये पॉइंट P क्या है, R डिस्टेंस पे है Q चार्ज से, Q चार्ज के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। इसके ऊपर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं Q नोट को, कहाँ से, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से हम इस चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यूनिट Q नोट को ले आए। तो अब देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ कितना होगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है पोटेंशियल, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, अब इंफिनिटी से यहां तक लेके आने के लिए तो बहुत वर्क करना पड़ा होगा इसको, तो हम क्या कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं, यहाँ क्या होगा, एक एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा होगा ऐसे ऐसे, यहाँ तक आने के लिए इसने टोटल एक्स डायरेक्शन मूव, एक्स डिस्टेंस मूव कर ली होगी, और इस एक्स डिस्टेंस मूव करने के लिए उसने पूरा वर्क किया होगा, फुल पूरा वर्क किया होगा। जब ये कहाँ तक आ गया होगा, आर डिस्टेंस तक आ गया होगा, ये एक्स डायरेक्शन कहाँ होगी, ये क्यू से इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, लेट अस से एक्स है, ये एक्स मान लिया हमने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, क्या करेंगे, छोटा सा वर्क कर लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू क्या है, एक स्मॉल वर्क डन है, और हमें पता है डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और हमें पता है अगर मैं वेक्टर फॉर्म से ना लिखूँ तो डॉट प्रोडक्ट अगर लिखे एफ डी एक्स, डॉट हटा के क्या लग जाता है, कोस थीटा, और ये कोस थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। अब देखिए डिस्टेंस किस साइड मूव कर रहा है, ये dx किस साइड मूव कर रहा है, टूवर्ड्स दिस पॉइंट P, लेकिन ये दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और Q भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहे होगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होगे, क्योंकि लाइक नेचर के है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, रिपेल। तो फोर्स तो किस साइड लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मूव किस साइड करवा रहे हैं हम इसको, टुवर्ड्स P। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं अलग से दिखा दूं, ऐसे एक्स इस साइड जा रहा है और जो हमारा फोर्स है वो इस साइड जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, और हमें पता है कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख दी हमने, -1 इसकी वैल्यू लिख दी है, माइनस एफ डी एक्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ
डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क है, क्या है, छोटा सा वर्क है, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है ना, तब पी तक लेके आएंगे जब ये एक्स क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। मतलब कि जो हमारी डी डब्ल्यू को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, जब हमने इन्फिनिटी से कहाँ ले आए इसको, आर डिस्टेंस पे, यहाँ तक लेके आए हो ना, इन्फिनिटी डिस्टेंस से जब ये कितनी दूरी पर रह गया, आर पर, आर डिस्टेंस तक बाकी रह गया, तो उसके लिए वर्क डन होगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स। अब देखिए फोर्स का फार्मूला होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लगेगा फोर्स, तो क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, के क्यू क्यू नोट, क्यू 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 नोट क्यों लिया, क्योंकि दो चार्ज क्या है, एक चार्ज क्यू है और एक क्यू नोट है, के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वेयर, के फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी टू आर माइनस ये वाला साइन, के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वेयर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस एक्स को कर लेके चल रहे हैं, तो स्क्वेयर क्या आएगा, एक्स का स्क्वेयर, आर की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, और बाकी क्या बचा, डी एक्स, बाकी बचा डी एक्स हमारा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू का इन्फिनिटी से आर तक वर्क किया होगा, वहाँ तक लेके आने के लिए तो ये क्या बन गया होगा हमारा, टोटल वर्क, छोटे से वर्क को हमने इंटीग्रेट कर दिया टोटल, तो ये डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करके क्या बन गया होगा, क्योंकि यहीं तक तो लेके आना हमने, तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क बन गया। के क्यू क्यू नोट क्या होगा हमारा, कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, के क्यू ये यूनिट चार्ज है और ये चार्ज भी कांस्टेंट है, के क्यू क्यू नोट, और बचा क्या होगा हमारा, ये माइनस में आएगा, इन्फिनिटी से आर तक क्या बचा होगा, 1/x स्क्वेयर का dx, 1/x स्क्वेयर का dx बचा होगा। तो अब देखिए वर्क डन क्या निकला हमारा, माइनस के क्यू क्यू नोट, जो 1/x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, क्या होता है, -1/x स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इंटीग्रेशन देखो, इसको दिखा देता हूँ मैं, लेकिन बाद में इसको एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 1/x स्क्वेयर है ना, 1/x स्क्वेयर क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2, क्योंकि ऊपर गया होगा तो इसकी पावर माइनस हो गई होगी, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x की पावर n-1 डिवाइड में वही पावर लिख देते हैं, तो x की पावर n जो ये आई है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसके साथ में n+1 हो गया, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो इसको क्या करेंगे, x की पावर n तो -2 है, +1 डिवाइड में -2 +1, इस तरीके से इसकी x की पावर कितनी बची होगी, -1, और नीचे भी क्या बचा होगा, -1, तो -1 को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो 1/x, क्योंकि इसकी पावर इनवर्स है ना, तो 1/x हो गया, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1/x, ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। अब देखिए वर्क डन क्या आया होगा हमारा, -k क्यू नोट, लिमिट पुट करो, अगर मैं देखूं ये माइनस बाहर आएगा और ये माइनस बाहर आएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस कर दूं या फिर रिमूव ही कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बचा, 1/x, 1/x में r लिमिट पर पुट करेंगे तो 1/r, माइनस में 1/ अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x की जगह इन्फिनिटी, ओके। अब देखिए जो ये क्या है, 1/∞, एक के डिवाइड में इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, बहुत बड़ी। तो इसका किसी के डिवाइड में अगर बड़ी वैल्यू हो, जैसे कि 2 डिवाइड में 5 हो तो कितना आएगा, 2 डिवाइड में अगर 5 है तो 0.4 आएगा, मतलब कि पॉइंट में आएगा,
और ये वैल्यू 5 नहीं, कितनी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, कितनी है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.000000000 कहीं इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना इन्फिनिटी है कितनी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में क्या है, इन्फिनिटी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आएगा क्या, W इज इक्वल टू के क्यू नोट 1/r, के क्यू नोट 1/r, और इसको क्या लिखेंगे, के क्यू नोट बाई आर। ये क्या आया हमारा, वर्क डन। क्या आया है, वर्क डन। हमारा कंसर्न क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, के क्यू नोट बाई आर डिवाइड में, इसके डिवाइड में क्या करेंगे, पर यूनिट चार्ज, मतलब कि एक यूनिट चार्ज को, तो इस चार्ज को इस चार्ज से कैंसिल करेंगे, तो V क्या आया हमारा, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया हमारा, के क्यू बाई आर, और ये क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर लेके आने के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लेके आने के लिए हमारा क्या निकल गया, ये पोटेंशियल निकल गया, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे, V की वैल्यू क्या होगी किसी पॉइंट चार्ज के लिए, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होगा। ओके, यहाँ तक बस कंप्लीट है। आज इतना पढ़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।